दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के अंदर है, जिनका 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 5th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विकास अंतराल क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि विकास अंतराल क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले विकास अंतराल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि विकास अंतराल को कैसे मापा जाता है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है और जो व्यक्तिगत आय है, यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता का कुचक्र क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो निर्धनता है, यहाँ पे आपको बताना है कि निर्धनता का कुचक्र क्या है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंगिक विषमता सूचकांक पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो लैंगिक विषमता सूचकांक है, यहाँ पे आपको लैंगिक विषमता सूचकांक पर टिप्पणी लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खुशहाली सूचकांक को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो खुशहाली सूचकांक है, यहाँ पे आपको खुशहाली सूचकांक को स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्रबल प्रयास सिद्धांत की उपयुक्तता की चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्रबल प्रयास सिद्धांत की उपयुक्तता की चर्चा करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ पे आपको भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं, यहाँ पे आपको जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का उल्लेख करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, विकसित तथा अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो विकसित तथा अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है, इन दोनों में अंतर बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉल्डर मॉडल की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कॉल्डर मॉडल है, यहाँ पे आपको कॉल्डर मॉडल की व्याख्या करना है, यानी कि कॉल्डर मॉडल के बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत हैं, यहाँ पे आपको बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में विदेशी निवेश या विनियोग कितने प्रकार से किया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी निवेश या विनियोग है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में विदेशी निवेश या विनियोग जो है कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। पहले क्वेश्चन कर रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, इसके प्रकारों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, यहाँ पे आपको प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रकारों को बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सततीय विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सततीय विकास की अवधारणा है, यहाँ पे आपको सततीय विकास की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेल्सन मॉडल की मुख्य बातों का वर्णन करते हुए बचने के उपाय बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो नेल्सन मॉडल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले नेल्सन मॉडल की मुख्य बातों को बताना है, उसके बाद आगे आपको उससे बचने के उपाय बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोस्टोव के आर्थिक समृद्धि के चरणों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रोस्टोव है, यहाँ पे आपको रोस्टोव के आर्थिक समृद्धि के चरणों की व्याख्या करना है, यानी कि रोस्टोव का जो आर्थिक समृद्धि है उसके चरण के बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है कि नहीं है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोजागेंसन का नवशास्त्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोजागेंसन का नवशास्त्रीय मॉडल है, यहाँ पे आपको प्रोजागेंसन के नवशास्त्रीय मॉडल के बारे में बताना है।
अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है तकनीकी द्वैतवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो तकनीकी द्वैतवाद सिद्धांत है, यहाँ पे आपको तकनीकी द्वैतवाद सिद्धांत की व्याख्या करना है, यानी कि तकनीकी द्वैतवाद सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है सोलो समृद्धि मॉडल को तकनीकी प्रगति की भूमिका को समझाइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो सोलो समृद्धि मॉडल है, यहाँ पे आपको सोलो समृद्धि मॉडल में तकनीकी प्रगति की भूमिका को समझाना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतवर्ष में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी पूंजी है, यहाँ पे आपको भारतवर्ष में विदेशी पूंजी की भूमिका के बारे में बताना है और उसका मूल्यांकन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी पूंजी है, यहाँ पे आपको भारत में विदेशी पूंजी की भूमिका के बारे में बताना है और उसका मूल्यांकन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है नौ विकास सिद्धांत की अवधारणा बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नौ विकास सिद्धांत है, यहाँ पे आपको नौ विकास सिद्धांत की अवधारणा बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।